17 जुलाई से आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मकर राशि वालों के विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस प्रकार से आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और क्या क्या उपाय करने चाहिए। तमाम विषयों के विषय में जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यह राशिफल 17 जुलाई से लगा करके 16 अगस्त तक का है लगभग। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि भैया गोचर के अकॉर्डिंग जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार मैं उपाय भी बताता हूं, तो उपाय करने का प्रयास जरूर किया करिए। उपाय यदि आप थोड़ा बहुत भी करते हो तो जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर भाग जाते हैं और शुभ प्रभावों की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरी चीज, यह जो मैं राशिफल बताने जा रहा हूं, यह गोचर आप अपने लग्न पर लगा करके देखिए, सटीकता आपको बढ़िया मिलेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है, चंद्र राशि के अनुसार इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर लग्न और चंद्र कुछ पता ही नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार भैया इस फलादेश को समझो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी पहले देंगे कि प्लेनेटरी पोजीशन मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए कैसी बनी हुई है। आपकी कुंडली में लग्नेश का गोचर यथावत जारी है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन दो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहली चीज, मंगल चौथे भाव से हट करके मंगली योग समाप्त करके 12 जुलाई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल वृषभ राशि में गोचर करने लगेंगे। ये तो गोचर करेंगे यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के साथ लगभग 45 दिन तक का इनका गोचर रहने वाला है, 25 अगस्त तक। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में बुध देवता बहुत ज्यादा कारक होते हैं, भाग्य का मालिक होता है और भाग्य स्थान से एकादश बैठा हुआ है और इस अवधि में एकादश ही बैठा रहेगा। तीसरी चीज, शुक्र 15 दिन यानी कि 30 तारीख तक का बैठे रहेंगे आपके सप्तम भाव में और 30 तारीख के बाद शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा। सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में इस अवधि में रहने वाला है, तो यानी कि मंगल का और सूर्य का दो ग्रहों का राशि परिवर्तन मेनली होगा इस अवधि में, जिसमें से सूर्य आपके 7वें भाव में रहेंगे, मंगल पंचम भाव में रहेंगे। अब जानते हैं राशिफल कि किस प्रकार के आपको शुभ अशुभ फल मिलेंगे। तो नौकरी करने वालों से शुरुआत करते हैं। नौकरी अगर कर रहे हो बढ़िया चलती रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई तनाव आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि शुक्र देवता उदित अवस्था में रहेंगे, पीड़ित नहीं रहेंगे। शुरुआत में अपने स्थान से दशम है, इसके बाद ये अपने स्थान से 11वें रहेंगे, तो इसका मतलब ये रहा पीड़ा से शुक्र चूंकि बाहर रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई गड़बड़ी होगी। कोई गड़बड़ी होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। 30 तारीख के बाद प्रयास यदि करोगे तो धीरे धीरे नई जॉब के योग खुलना शुरू हो जाएंगे और यदि प्रयास करोगे तो नौकरी आपको मिलते हुए भी दिखाई पड़ेगी। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग व्यापार करते हैं। व्यापार करते हो बढ़िया चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम करते हो तो पार्टनर पर बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए बड़ा दिक्कत वाला काम कर देगा। तो पार्टनरशिप करना बुरा नहीं है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना बुरा है। आंखें खोल करके काम करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा है।
अगर शादीशुदा जिंदगी में पहले से गड़बड़ी चल रही है तो मान के चलो अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस चीज के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मानसिक अशांति वैवाहिक जीवन के चलते हो सकती है। अब बहुत से लोग कहेंगे मेरी शादी ही नहीं हुई, तो शादी नहीं हुई तो काहे की आपको टेंशन होने वाली है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ा गजब का समय रहने वाला है। प्रेम में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। इस विषय में आप भैया लकी रहोगे। तो यदि प्रेमी हो तो समय की चाल आपके साथ है, इसका फायदा उठाओ। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो गोचर है वह ठीक ठाक है, यानी कि ठीक ठाक का मतलब ये होता है अगर परिश्रम करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर प्रेमबाजी के चक्कर में उलझ गए, क्योंकि आपके कुंडली में बुद्धि का मालिक तो भैया बैठा है सप्तम भाव में, काम के भाव में, तो प्रेमबाजी के चक्कर में अगर तुम पड़ गए तो विद्या आपकी चौपट हो जाएगी, कैरियर में डाउनफॉल आते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर फोकस पढ़ाई की तरफ रखोगे तो निश्चित तौर पे आपकी शिक्षा उच्च शिक्षा में लाभ की स्थिति बनी हुई है, इसके लिए आपको फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। संतान प्राप्ति के प्रबल योग आपकी कुंडली में चल रहे हैं और चलते रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन उन महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है। अगर आप कंसीव कर रखी हैं तो इस अवधि में आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना शुरू कर दो। ये उपाय वो महिलाएं जरूर करें जिन्होंने कंसीव कर रखा है, क्योंकि गर्भ हानि के प्रबल योग बन रहे हैं, बन जाएंगे 12 तारीख से और 45 दिन तक का बने रहेंगे। तो अगर कंसीव आपने कर लिया है तो गुरु के मंत्र का 108 बार सवेरे 108 बार जप करो। कोशिश करो 45 दिन तक का लाल रंग का कोई भी कपड़ा बदन पे कहीं भी धारण मत करना, अगर आपने कंसीव कर रखा है तो। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं कि गर्भहानि हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उपाय जरूर करिएगा। यात्राओं का के लिए गोचर ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब नहीं है। यहाँ पे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलते हुए यात्राओं में नहीं दिख रहा है। तो अगर बाहर जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा थोड़ा इंतजार कर लीजिए और 16 अगस्त के बाद आप प्रयास करें। अगर आपकी मकर लग्न या मकर राशि है तो आपको यात्राओं से लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य की यदि बात करें तो यहाँ पर आप महाधनी रहने वाले हो। भाग्य से अपने स्थान से एकादश बैठ करके जबरदस्त तरीके से भाग्य आपका बढ़ा रहा है, तो कोई भी ज्यादा बुरा फल तो आपको नहीं मिलेगा, ये 100% श्योर समझो। क्योंकि भाग्य जब साथ देता है तो व्यक्ति कोई भी काम करे कहीं ना कहीं भाग्य उसकी रक्षा किया करता है। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। लंबे समय के लिए निवेश करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है और ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्थिति सो है, ठीक ठाक है। तो अगर कहीं पर निवेश करते हो तो आंख कान खोल करके निवेश करोगे तो स्थिति आपके पक्ष में रहने वाली है। इसके अलावा अब अगर बात करें किसी नए काम कारोबार की तो कोशिश करिएगा। अगर कोई नया काम वाम करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में इस अवधि में कोई काम मत करना, इसका कतई ध्यान रखिएगा। अब अंत में उपाय की यदि बात करें तो उपाय मैंने एक तो महिलाओं के लिए बता रखा है, जिन्होंने कंसीव कर रखा है वो गुरु को मजबूत करेंगी। लेकिन बाकी सभी दर्शक शनिदेव के निमित्त शनिवार 4 मुखी दीपक या तो आप शनि मंदिर में जाकर के जला के आइए
और बाई द वे अगर शनि का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो पीपल का पेड़ होगा। पीपल के पेड़ के नीचे आप सूर्यास्त के बाद 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर घर के आसपास पीपल का पेड़ भी नहीं है तो ऐसे में कोशिश करिए कि गाय वाय दिखे तो उसको कुछ खाना शनिवार के दिन दीजिए। कोशिश करिए कि चारा वारा में अगर तेल आप डाल सकें उसके तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा आप गाय को भी यदि खिलाते पिलाते रहेंगे तो भी स्थिति आपके लिए बढ़िया बनती रहेगी। धन के विषय में आप भाग्यशाली इसलिए रहोगे क्योंकि आमदनी का मालिक मंगल और गुरुदेव बृहस्पति दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन बना करके 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम भाव और 11वां भाव और धन भाव बहुत ज्यादा इस अवधि में मजबूत है। तो काम छोटा या बड़ा मैटर नहीं करता है। कुछ भी करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, नौकरी व्यापार कुछ भी करते हो, पैसा धुआंधार लगातार जबरदस्त तरीके से आता हुआ सभी मकर लग्न और मकर राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। पैसे के विषय में आप लकी रहने वाले हो। आमदनी के नए नए स्रोत खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। पैसे से रिलेटेड कोई भी यदि काम आपका पेंडिंग में है तो इस अवधि में वो पूरा हो जाएगा। बचत भी बढ़िया जबरदस्त तरीके से होगी। पैसा आएगा भी, पैसा बचेगा भी, क्योंकि धन भाव आमदनी का भाव बहुत मजबूत है। तो भैया आप लकी रहने वाले हो। अगर भाग्यशाली राशियों की बात करें तो 17 जुलाई से 15 अगस्त तक का महाभाग्यशाली राशि में से एक राशि है मकर राशि। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।